हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है, व्हाट इज हाउ इट गेट इम्पोर्टेंस इन द प्लांट ब्रीडिंग में, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर जीन क्लोनिंग यानी तो आपको पता होगा whatever that sequence of DNA which is coded for the specific type of that protein, specific type of RNA, and which will get the specific type of that character। तो उसी को ही हम जीन बोलते हैं, जो कि जिससे RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के बाद वो एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देता है। तो फिर उसका क्लोनिंग करना है, जो जिनका क्लोनिंग करना है, यानी क्या करना है, वी वांट टू वॉट एवर द डिजायर जीन, वी वांट टू डेवलप द नंबर ऑफ क्लोनिंग। यानी आपने कॉलोनी वर्ड तो सुना ही होगा। इट इज द सिमेट्रिकल वर्ड that like means the cloning means the identical copies of the desirable gene। ओके, जीन की क्लोनिंग है तो इट इज द प्रोसेस ऑफ और टेक्निक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिकल कॉपीज। व्हाट इज मीन बाय जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग इज द प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर जीन। तो एक्चुअली में क्या था, पीसीआर इन्वेंट होने से पहले जीन क्लोनिंग ही चलती थी, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, वी जस्ट गो टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन की बहुत सारी कॉपीज हम बनाते थे। तो इट इज अ सिमिलर वर्ड, कॉलोनी इज ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, जिसको कॉलोनी बोलते हैं। वैसे ही हम क्लोनिंग किसको बोलेंगे, तो इट इज द ह्यूज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट डिजायरेबल जीन, यानी एक ही की बहुत सारी कॉपी, जैसे जेरोक्स कॉपी होती है कि एक कॉपी की बहुत सारी जेरोक्स कॉपी जैसे होती है, लाइक दैट जीन क्लोनिंग। ओके, इट इज द टेक्निक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डिजायरेबल जीन इज कॉल्ड एज द जीन क्लोनिंग। ओके, देन अब इसमें स्टेप्स कौन सी है? एक्चुअल में जब भी हम जीन क्लोनिंग करने के लिए चाहते थे, तो मोस्टली व्हाट इज मीन बाय द जीनोम इज द डीएनए इज रिप्रेजेंट द होल डीएनए इज रिप्रेजेंट इज द होल क्रोमोसोम सेट ऑफ द क्रोमोसोम, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द जीनोम। जितना भी डीएनए है उस क्रॉप में या फिर उस इंडिविजुअल में, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक जीनोम। उसी को ही बोलते हैं होल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और डीएनए को भी हम जीनोम बोलते हैं। तो हम जब भी जीन का यानी हमें जीनोम की बहुत सारी कॉपी चाहिए होती है, तो एक्चुअल में जीनोम किस चीज़ से बनता है? इट इज़ द इंट्रॉन से बनता है, एक्सॉन से बनता है, और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बनता है, ओके। बट वी वांट टू ओनली दैट एक्सॉन कॉपी, क्योंकि एक्सॉन ही आगे जाके क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनता है, एंड प्रोटीन इट विल बी प्रोड्यूस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ दैट कैरेक्टर। यही एक्सप्रेस होता है, कैरेक्टर में एक्सप्रेस यही होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ दैट एनवायरनमेंट। तो ये बाकी का जो सीक्वेंस है वो बस बहुत सारा सीक्वेंस डीएनए के लिए रहता है, बाकी उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट, यानी जो एक्सॉन पार्ट है, जो कि कोडिंग पार्ट है, इसी को ही हम कोडिंग पार्ट भी बोल सकते हैं। तो कोडिंग पार्ट ओनली दैट गिव द कन्वर्टेड इनटू दैट एक्सप्रेशन। तो हमें क्या चाहिए है, वी वांट टू द ओनली दैट एक्सॉन पार्ट। Okay, sometimes we can be go for the genome isolation and make the genome copies of cloning, but it is very tedious। इतना लंबा सीक्वेंस इसका, जैसे कि वैसा सीक्वेंस बनाना, क्योंकि it is not happen in the
व्यू कंडीशन ऑल्सो, एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर जो इंडिविजुअल में डीएनए सिंथेसिस होता है उनमें भी ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्टली क्या होगा, पूरा के पूरा ये में हमारा इतना लंबा डीएनए है और इतना लंबा डीएनए का डायरेक्टली इतनी लंबी कॉपी बनी है, इतनी लंबी कॉपी बनेगी, ऐसा नहीं होता है। इट इज ओनली द पार्ट ऑफ डीएनए इट मेक द रेप्लिकेट, थोड़ा थोड़ा पार्ट रेप्लिकेट होता तो पूरा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रेप्लिकेट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम तो पूरे ही चाहिए ना नए सेल में भी, तो होगा तो पूरा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके होगा। ओके, तो उसी को ही हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का ओरिजिन वहाँ से होता है, थोड़ा पहले अनवाइंडिंग होता है, फिर उसके बाद सामने का अनवाइंडिंग होगा, फिर उसके रस्सी कैसी होती है उसके जैसे थोड़ा 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 पार्ट क्या हो जाता होता है, रेप्लिकेट होता रहता है। तो हम इससे हमें बस यही पता करना था कि जब भी हम जीनोम को रेप्लिकेट या जीनोम की बहुत सारी कॉपी बनाने जाएंगे तो थोड़ा टेडियस होगा। तो क्या करते हैं, तो कभी कभी हम बनाते भी हैं, तो पहला हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। तो हम अगर हमें जीनोम का, कभी कभी हम जीनोम का भी बना लेते हैं, तो अगर हमें जीनोम का पूरा के पूरा डीएनए को रेप्लिकेट करना है, पूरा के पूरा डीएनए की कॉपी बनानी है, देन वी जस्ट आइसोलेट द फर्स्ट स्टेप्स इन दैट जीन क्लोनिंग इज द आइसोलेशन ऑफ दैट डिजायर्ड डीएनए। तो हम ये डीएनए कहाँ से ले सकते हैं, वी कैन बी टेक द डीएनए फ्रॉम द mRNA with the help of reverse transcription and or isolation or directly from the DNA, isolation of the desired DNA। desired DNA तो हम desired DNA तो क्या ले सकते हैं, we can be take the, हम क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली डीएनए भी ले सकते हैं या फिर mRNA से डीएनए बना के हम ले सकते हैं, क्योंकि mRNA ही एक्सोम का सीक्वेंस होता है, तो दोनों साइड के ले सकते हैं। बस मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर प्रीफर द mRNA टू डीएनए, cDNA, और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर प्रीफर द cDNA, cDNA को ज़्यादा प्रीफर करते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। फिर उसके बाद यानी हमने क्या किया, ये जो डीएनए है ये ले लिया, ओके, बट दैट डीएनए इज अ ह्यूज लॉन्ग, बहुत ही लंबा है, ओके, इतना सारा हम डायरेक्टली वी कैन नॉट बी गो फॉर द क्लोनिंग, देन देयरफॉर वी एडेड इनटू दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, दे जस्ट डाइल्यूट दैट डीएनए एंड कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये क्या करेंगे, डीएनए को डाइल्यूट करेंगे और क्या करेंगे, कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट ही क्या होने वाला है, रेप्लिकेट होने वाला है। तो क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा पार्ट ही क्या होने वाला है, रेप्लिकेट होने वाला है। अच्छे से लिखते हैं, ओके, यानी ये ऐसे बन गई, ओके, यानी जो ये इतना लंबा डीएनए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट हो गया, ओके। देन उसके बाद इंसर्टेड इनटू द स्पेसिफिक वेक्टर, वेक्टर में हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, ताकि और क्या बनाना है, आरडीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाते हैं, बाय एडिशन इनटू द स्पेसिफिक वेक्टर। तो वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी प्लाज्मिड, इट मे बी कॉस्मिड, इट मे बी वायरसेस, रेट्रोवायरसेस, ओके, यार SV40, यूकैरियोट्स में SV40 और रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड, प्लाज्मिड इनका यूज करते हैं, ओके। तो वायरसेस का यूज करते हैं प्रोकैरियोट में, अगर हमें प्रोकैरियोट में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर मीन्स वी आर मेड दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी उनका डीएनए तो सर्कुलर होगा, ओके, उनका डीएनए सर्कुलर होगा, लेकिन हमने क्या किया, अभी ये वाला अपना जो डीएनए है वो इसमें डाल दिया,
Okay, that is called as the recombinant DNA, means the recombination of them, means the that vector DNA and also with of our डिजायर DNA. ओके, जो भी हमें डिजायर था उसको हमने डाल दिया, यानी हमारी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगी? द सेकंड स्टेप is to insert it into the specific vector which we can able to make the replicate into the specific host, जो कि आगे जाके host में जाएगा और replicate होगा. तो क्या inserted या फिर डेवलपमेंट ऑफ RDNA, डेवलपमेंट ऑफ RDNA means recombinant DNA by using specific vector. अगर हमें प्रोकैरियोट्स में जाना है तो हम प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे, कॉस्मिड का यूज़ करेंगे, फिर फाजेस का यूज़ करेंगे, हम फेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं. वायरसेस में हम फेजेस का यूज़ कर सकते हैं, फाज जिसको बोलते हैं. ओके, ये कैन बी यूज एनीथिंग, ये तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद क्या होगा? इसको अभी ये खुद तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे ये वायरस से प्लाज्मिड वगैरह होते हैं. प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दैट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि खुद रेप्लिकेशन होने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन वो कहाँ पे किसके बॉडी में रेप्लिकेट होगा? उस होस्ट के बॉडी में रेप्लिकेट होगा. तो भाई ये जैसे जैसे हम देखते हैं कि वायरसेस है, वायरस खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उनको एक व्हीकल चाहिए होता है मल्टीप्लाई होने के लिए. देयरफॉर दे आर अटैक ऑन द आवर बॉडी एंड दे गेट मल्टीप्लाई इनटू आवर बॉडी, इसलिए वो हमारे बॉडी में ही मल्टीप्लाई होता है. हमने बोला है कि वायरस इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्शन ऐसा हम बोलते हैं ना, तो ये वो क्यों होता है? क्योंकि उस बॉडी में जाके वो खुद को एक्टिवेट करते हैं, खुद का सेल डिवीजन करते हैं, खुद की पूरी क्या करते हैं, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो हमने क्या किया, उसमें उसकी डीएनए में बस हमारा डीएनए डाल दिया. फिर हम क्या करेंगे? एडिट इनटू दैट स्पेसिफिक होस्ट. स्पेसिफिक होस्ट में उसको डालेंगे, इसमें डालेंगे एडिट इनटू द स्पेसिफिक होस्ट. सपोज ये अगर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का ये वेक्टर है, तो ये होस्ट में किसके जाएगा? ई कोलाई के. ओके, ई कोलाई के होस्ट में जाएगा. प्लाज्मिड अगर ये वेक्टर है तो इट विल बी गॉन इनटू दैट ई कोलाई सेल में. ई कोलाई में जाएगा, ई कोलाई के बैक्टीरिया पे वो अटैक करेगा प्लाज्मिड, और फिर यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? इट विल बी, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने दिख जाएगा. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इट विल बी गेट एडेड इनटू दैट स्पेसिफिक होस्ट. स्पेसिफिक होस्ट में हमने उसको डाल दिया है. तो हमारी थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेप विल बी एडेड इनटू दैट स्पेसिफिक होस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन और इंसर्टेड, और इंसर्ट भी बोल सकते हैं या फिर इन्फेक्शन इनटू स्पेसिफिक होस्ट. किसके लिए करेंगे? फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा ट्रांसफर इंसर्शन इनटू द, इंसर्शन. सॉरी, क्या लिखा था मैंने? इंसर्टेड इनटू द स्पेसिफिक होस्ट. इनटू द स्पेसिफिक होस्ट में हमने क्या किया? इसको इंसर्ट कर दिया. फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इस होस्ट में क्या होगा? उसकी तो हैबिट ही है कि वो मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इस होस्ट में ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. 1 के 2 बनेंगे, 2 के 3 बनेंगे, 3 के 4 बनेंगे, ऐसे करके वो खुद भी इसमें मल्टीप्लाई, वो खुद बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई होगा और बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा. लाइक दैट.
वो भी 1 से 2 होंगे और ये भी 1 से 2 होंगे। ओके, लाइक दैट। तो अगर हमने ये कहाँ पे देखा, वेन, और ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन दैट पेट्री प्लेट पे हम कर रहे हैं। ओके, पेट्री प्लेट पे हम कर रहे हैं, तो हमें ये उनकी कॉलोनी मिलेगी, ई कोलाई की कॉलोनी मिलेगी। ओके, ऐसी ई कोलाई की, ऐसी जिसमें क्या है, वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई हो चुका है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। इट इज द सिंपल स्टेप which in which we are go for the multiply the desired copy of the DNA। यानी हमने जो कॉपी कट किया, फिर कट करने के बाद with the help of restriction enzyme by dissolving the restriction enzyme the DNA we going to cut, and cut होने के बाद we just inserted into that vector, desired vector where it want to get the in the it want to go for the multiplication in the specific host। सपोज प्लाज्मिड है तो ई कोलाई में करेंगे। व्हेन देयर इज अ कॉस्मिड, या फिर अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। देन हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो हम वी कैन बी यूज द बैसिलस बैसिलस सबटाइटिस। अगर देखो ग्राम निगेटिव है तो ई कोलाई, फॉर एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को अगर हम वेक्टर ले रहे हैं तो हमें किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई कोलाई में। ओके, व्हेन वी आर गो फॉर द ग्राम पॉजिटिव दैट इज बैसिलस सबटाइटिस। ओके, देन वी गो फॉर द एग्जाम्पल है हमारा फेजेस एंड प्लाज्मिड। इसमें प्लाज्मिड, फेजेस और प्लाज्मिड दोनों तीनों भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड, फेजेस एंड कॉस्मिड, वही हमारा। और क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज में हमारा बैक्टीरियोफेज क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज में हमारा बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई हो सकता है। इट इज रिगार्डिंग टू दैट ऑफ दैट जीन क्लोनिंग। ओके, दैट जीन क्लोनिंग्स आर हेल्पफुल टू, इसलिए हेल्पफुल होती है to do the study of that particular gene, to identify the diagnosis of their genetic disease, to identify the specific gene, to identify the specific disease, to DNA fingerprinting, to तो बहुत सारे जो मॉलिकुलर पैरेंटल डिसीज, टू डायग्नोस द पैरेंटल डिसीज, टू डू द मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ द डिसीज सेल, ऐसे पूरे बहुत सारी चीज़ के लिए व्हेनेवर वी गो फॉर द डिसीज या फिर डिसीज़ का, या फिर एनवायरमेंटल, हमें प्लांट में कुछ वैरायटी बनानी है, जीन के रिगार्डिंग हमें जीन आइसोलेट करना है, उसके जो भी यानी कैरेक्टर है, वी वांट टू गो फॉर द चेंज सच कैरेक्टर, वी कैन बी यूज दैट जीन क्लोनिंग को यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ अ डेज इन केस ऑफ द जीन क्लोनिंग, बिकॉज द जीन क्लोनिंग देयर इज अ specification, there is a need of that vector and that vector is a particularly multiplied in the host। अगर यूकैरियोट्स है तो हम माउस का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, ओके, माइसिस का यूज़ करते हैं। यूकैरियोट्स में ये हो गया, प्रोकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोट्स के लिए माइसिस का यूज़ करते हैं। ओके, देन माइसिस में हम एसवी सेमिनियल 40 वायरस 40 या फिर हम रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर, SV40 सेमिनियल वायरस 40 इज द वेक्टर इज यूज फॉर द माउस के लिए हम ये वाला वेक्टर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब क्या है,
these are the vectors and this is the technique. Previous, whenever till that PCR is not invented, this technique is used to copying the desired gene which we want to do the copy. This technique are used, ये पहले यूज होती थी लेकिन अभी हम इसको पूरा प्रोपेगेट कर दिया है क्लोनिंग में. वही अगर whenever we go for the क्लोनिंग, whenever we go for the preservation, तो बहुत सारे प्रिजर्वेशन के लिए अगर जेनोमिक लाइब्रेरी के लिए हम जाते हैं तो देयर इज अ नीड ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द कंजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजेस, सेप्टोवायरसेस. In that form we just conserve and collect the gene of pieces which we are required. तो जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसमें हम इन्हीं फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं डिजायर्ड जीन को. ओके, तो हम दिस ऑल रिगार्डिंग टू दैट ऑफ द जीन. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.